सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं गन के पास्ट के बारे में। तो गाइस, जैसा कि आप लोग जानते होंगे, लुकिज्म चैप्टर 519 के लास्ट में हमें बता दिया गया था कि आगे आने वाली आर्क जो होने वाला है वो गन की बैक स्टोरी होने वाली है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि आखिर गन की बैक स्टोरी क्या है और फिर आखिर इस पैनल का कंटेक्स्ट क्या है जो हमें चैप्टर 519 के लास्ट में दिखाया गया था। तो गाइस, चलिए आज का ये वीडियो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स बिगिन। तो गाइस, मेरे अकॉर्डिंग जो हमें चैप्टर 519 के लास्ट में ये पैनल दिखाया गया था, उसमें ये जो हमें जो बंदा दिखाई दे रहा है वो एक्चुअली में गन के डैड हैं। और ये पैनल लुकिज्म चैप्टर 519 का गैप्रियोंग फिस्ट वर्सेस द यामाज़ाकी क्लैन की फ़ाइट की बात का है, जहाँ पे गन के फादर गैप्रियोंग की फिस्ट से हार के वापस जापान में आए हुए थे और उनका कोरिया के ऊपर टेक ओवर करने का प्लान फेल हो गया था। तो इस पैनल में हम लोग सबसे पहले इसकी एनालिसिस करते हैं। तो इस एनालिसिस में हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे जो बंदा बैठा हुआ है उसके साथ में कई सारी फीमेल्स बैठी हुई हैं। तो इन माय ओपिनियन यहाँ पे गन के डैड एक हायर के लिए ट्राई कर रहे थे, मीनिंग द नेक्स्ट सक्सेसर ऑफ द यामाज़ाकी क्लैन। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि गन के फादर को एक ऐसा हायर चाहिए हुआ था जो यामाज़ाकी क्लैन को उनके बाद टेक ओवर कर सके और फिर उनकी ड्रीम ऑफ टेकिंग ओवर कोरिया को पूरा कर सके। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे ये सारी जो भी लेडीज़ बैठी हुई हैं, दे आर द मदर्स ऑफ द हायर्स ऑफ द यामाज़ाकी क्लैन। मतलब गन इकलौता यामाज़ाकी क्लैन का मेंबर नहीं है और हमें उसके साथ साथ उसके कई सारे भाई भी दिखाई दे गए हो सकते हैं। तो गाइज़, मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे ये जो सारी लेडीज़ बैठी हुई हैं, दे वर देयर फॉर द सोल रीज़न ऑफ गिविंग बर्थ टू द हायर ऑफ द यामाज़ाकी क्लैन। मेरे हिसाब से गन के डैड को एक ऐसा बच्चा चाहिए हुआ था जो उसकी ड्रीम को पूरा कर सके कोरिया के ऊपर टेक ओवर करने के लिए, या फिर जो उसके आगे यामाज़ाकी क्लैन का सक्सेसर बन सके। इसीलिए मेरे हिसाब से गन के फादर ने काफ़ी सारे मैरिजेस किए एंड ही हैड अ लॉट ऑफ चिल्ड्रन। सो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, आई थिंक गन इज़ वन ऑफ द चिल्ड्रन ऑफ द यामाज़ाकी पैट्रियार्क। मतलब गन इकलौता यामाज़ाकी क्लैन का लीडर नहीं है और उसके साथ साथ कई सारे वहाँ पे यामाज़ाकी क्लैन में गन के भाई बंधु हैं। मतलब गन इज़ नॉट द सोल हायर टू द यामाज़ाकी क्लैन्स थ्रोन। आई थिंक जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि गन ने चार्ल्स कोई का पाथ फॉलो किया था। तो इन माय ओपिनियन गन के फादर ने सबको चैलेंज दिया हुआ है। मतलब गन के जितने भी सारे भाई बंधु हैं उन्हें चैलेंज दिया हुआ है कि जो भी उससे कोरिया ला के देगा, ही विल गिव हिम द थ्रोन टू द यामाज़ाकी फैमिली। और इसी को पूरा करने के लिए गन ने चार्ल्स कोई के साथ अपना पाथ डिसाइड किया था ताकि वो और चार्ल्स कोई मिलकर कोरिया पे टेक ओवर कर सकें। इसीलिए गन ने अपनी लॉयल्टी चार्ल्स कोई को एक्सचेंज में दी थी, इन एक्सचेंज ऑफ गिविंग हिम द कंट्रोल ऑफ कोरिया। तो मेरे हिसाब से यही प्लान था गन का और इसीलिए उसने चार्ल्स कोई का पाथ फॉलो किया। अल्टरनेटिवली ये भी एक थ्योरी है कि चार्ल्स ने गन को प्रॉमिस किया था दैट ही विल किल गैप्रियोंग किम इन एक्सचेंज फॉर हिज लॉयल्टी। तो ऐसा भी हो सकता है कि गन ने अपने आप को ऑफ़र कर दिया हो इन एक्सचेंज फॉर आस्किंग चार्ल्स कोई टू किल गैप्रियोंग किम। तो ऐसा भी हो सकता है कि ये लॉयल्टी का रीज़न ये भी हो। इसके अलावा मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि ऐसा भी हो सकता है क्योंकि इस चैप्टर का टाइटल शिरो ओनी होने वाला है, तो इसके हिसाब से हम ये भी जानेंगे कि आखिर गन को शिरो ओनी क्यों कहा जाता था। तो मेरे हिसाब से एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि गन ने अपने सारे ब्रदर्स को और सारे रिलेटिव्स को मार दिया हो जो कि पॉसिबली सक्सेसर होने वाले थे थ्रोन की तरफ में यामाज़ाकी क्लैन के। इसकी एक थ्योरी हमें ये भी मिलती है कि ऐसा हो सकता है कि गन का कोई बड़ा भाई रहा हो जो उसके लिए एक मेंटोर रहा हो और फिर गन ने उसे मार दिया हो यामाज़ाकी थ्रोन के लिए। इसी वजह से हम ऐसा देखते हैं कि गन की आइडियोलॉजी है कि एक स्टूडेंट को अपने टीचर को मारने का पूरा राइट है क्योंकि उसने खुद ही अपने बड़े भाई को मारा था। तो एक थ्योरी यहाँ से ये भी एक्सप्लेन कर सकती है गन के एटीट्यूड ऑफ अ टीचर को। तो भी एक पॉसिबल थ्योरी हो सकती है। इसके अलावा गाइस बात करें तो एक थ्योरी मेरे पास ये भी है कि गन ये सब अपने डैड को प्रूव करने के लिए कर रहा है कि वो यामाज़ाकी थ्रोन के लिए एलिजिबल है और एक रेस्पेक्टफुल लीडर बन सकता है यामाज़ाकी क्लैन का। ऐसा लगता है कि यामाज़ाकी क्लैन के जो लीडर हैं यानी यामाज़ाकी पैट्रियार्क और आई शुड से गन्स फादर वाज अ वेरी स्ट्रिक्ट पर्सन। तो वो अपने बच्चे को काफ़ी स्ट्रिक्टली ट्रेन किए होंगे टू गेट द थ्रोन ऑफ यामाज़ाकीज़ एंड टेक कंट्रोल ओवर कोरिया। तो ये भी गन का एटीट्यूड एक्सप्लेन करता है जहाँ पे वो कहता है इस दुनिया में केवल रिज़ल्ट्स मैटर करते हैं और कुछ भी मैटर नहीं करता है।
तो ये एक्सप्लेन कर देगा कि आखिर गन इतना ज़्यादा स्ट्रिक्ट क्यों है और इतना ज़्यादा लॉयल क्यों है चार्ल्स कोई की तरफ में। एक पॉसिबल थ्योरी ये भी है कि गन के डैड ने अपने सारे के सारे बच्चों को चैलेंज दिया होगा कि जो भी कोरिया पे पहले कंट्रोल करेगा वो यामाज़ाकी क्लैन का लीडर बन जाएगा, और इस पे कंट्रोल करने के लिए गन ने सबसे पहला चांस जो यूज़ किया होगा उसमें वो फेल हो गया होगा, जिसकी वजह से ही एंडेड अप इन द जुवेनाइल सेंटर, जहाँ पे उसे चार्ल्स को ही मिला होगा। एंड चार्ल्स ऑफर्ड हिम इन एक्सचेंज फॉर द लॉयल्टी दैट चार्ल्स एक्सपेक्टेड फ्रॉम गन एंड गन गेव इट टू हिम। तो ऐसा भी हो सकता है कि चार्ल्स कोई को फॉलो करने का जो पाथ था वो एक्चुअली लीड करता गन के कोरिया पे कंट्रोल करने से, मगर सिंस ये प्लान अब फेल हो चुका है तो चार्ल्स कोई की अब कोई मतलब चार्ल्स कोई अब खुद ही नहीं रहा भाई, तो गन का पाथ इसका मतलब रिजेक्ट हो चुका है। तो इसीलिए गन काफ़ी सैड था और प्रिजन में अब बिल्कुल अकेले रहना चाहता था। तो गाइस मेरे अकॉर्डिंग यही सारी थ्योरीज़ हैं, और पॉसिबली आई थिंक इनमें से मेरे को सबसे ज़्यादा प्रॉबल थ्योरी यही लग रही है कि इस पैनल में गन के डैड बैठे हुए हैं एंड गन ने अपने सारे के सारे सिबलिंग्स को मार दिया, जिसकी वजह से उसे वाइट गोस्ट का टाइटल मिला है। वाइट गोस्ट इन द सेंस कि उसके पीछे उसके सारे ब्रदर्स की स्पिरिट्स हैं और उन्हें वो कैरी कर रहा है जिसे उसने मारा है। तो गाइस यही मेरी थ्योरी थी लुकिज़म चैप्टर 519 के आगे आने वाले आर्क्स के लिए। अगर आप वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मैं मिलूँगा ऐसी एक इंटरेस्टिंग थ्योरी के साथ में नेक्स्ट वीक। तो गाइस अंटिल देन सी यू लेटर एंड बाय बाय।